हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यह क्लास 12 के ग्रामर पोर्शन का एक टॉपिक है और चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन की हिंदी होती है रूपांतरण, अर्थात रूप का परिवर्तन। रूप का परिवर्तन इसको इंग्लिश में कहते हैं टू चेंज द फॉर्म। इसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। दैट मीन्स किसी सेंटेंस के उसके मूल रूप से बदलकर किसी दूसरे रूप में कर देना तथा उसके अर्थ में भी कोई परिवर्तन ना हो, इसी प्रक्रिया को रूपांतरण कहते हैं। जेसी नेस्फेल्ड एक विद्वान थे जो है, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दिया है। नेस्फेल्ड साहब ने कहा, नेस्फेल्ड के अनुसार परिभाषा है ट्रांसफॉर्मेशन की। उन्होंने कहा कि टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज its form one grammatical form to other without changing its sense। तो ये नेस्फेल्ड साहब की तरफ से परिभाषा दी गई है ट्रांसफॉर्मेशन की। उन्होंने इस परिभाषा में क्या कहा है, साफ तौर पे दिख रहा है कि टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट्स फॉर्म वन ग्रामेटिकली फॉर्म टू अदर। मतलब किसी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म करने का मतलब यह होता है कि उस सेंटेंस का जो है ग्रामेटिकली बेस पर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर दिया जाना, जबकि उसके सेंस में जो है कोई चेंजिंग ना हो। तो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सो अब जो है ट्रांसफॉर्मेशन करने की अर्थात रूप परिवर्तन की तमाम विधियां हैं। अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को अलग अलग तरीके से दूसरा रूप प्रदान किया जाना और उसके अर्थ में भी कोई परिवर्तन न होना। तो इसी प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब हम आपको विभिन्न प्रकार के सेंटेंस को जितने भी तरीके से उसे बदला जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, उसको हम आपको समझाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो आपका हेडिंग होगा सबसे पहला इंटरचेंज ऑफ assertive and interrogative
सेंटेंस, ये हमारा हेडिंग है। आज हम इसी टॉपिक पे स्टडी करने वाले हैं। आज का हमारा पॉइंट है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब ये होता है, इंटरचेंज मतलब परिवर्तन। किसका परिवर्तन? असर्टिव का परिवर्तन इंट्रोगेटिव में। अर्थात असर्टिव को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं, उसे कैसे बदलते हैं, इसी रूल को आज हम पढ़ेंगे। हम सभी को पता है जो असर्टिव सेंटेंस होता है, यह असर्टिव सेंटेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के सेंटेंस से मिलकर बना है। पहला इसका क्या पार्ट होता है? अफर्मेटिव। दूसरा क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। एक बात और ध्यान रहे, इसको जो अफर्मेटिव है और ये जो निगेटिव है, शॉर्ट में इसको हम, चाहे शॉर्ट में या फिर लॉन्ग टर्म में, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। इसके साथ अगर इसे जोड़ेंगे और इसके साथ अगर इसे जोड़ेंगे तो इसे हम अफर्मेटिव पहले को और दूसरे को हम असर्टिव निगेटिव भी कहते हैं। असर्टिव निगेटिव, इसे हम जो है असर्टिव अफर्मेटिव कहेंगे इसके साथ, और इसके साथ क्या कहेंगे? असर्टिव निगेटिव भी कहते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। ध्यान दीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले ये समझिए। अफर्मेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस है जिससे जो है सकारात्मक सेंस प्रकट होता है, और इसमें हमारा सब्जेक्ट से शुरुआत होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर एच भी होता है, फिर हमारा एम भी होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर ओ डब्ल्यू होता है। जबकि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें जो है नॉट अथवा फिर नो अथवा फिर नेवर, ये शब्द आए हुए होते हैं। और इनका स्थान कहाँ होता है वाक्य में? इनका स्थान एच वी और एम वी के बीच में होता है, मतलब सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में होता है। सो इसे तो समझाना है नहीं। अब शुरुआत करते हैं असर्टिव से इंट्रोगेटिव में कैसे परिवर्तन करें। जैसा कि मैंने बताया, असर्टिव सेंटेंस जो है इसमें दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अगर हमारे सामने असर्टिव अफर्मेटिव रूल है, ये हमारा ट्रांसफॉर्म करने का रूल। यहाँ हम लिख सकते हैं हाउ टू ट्रांसफॉर्म। रूल ये कहता है कि अगर, पहला रूल, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे सामने मिलता है तो हम इसको इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करने के लिए क्या रूल अपनाते हैं, क्या करते हैं। ध्यान रहे, असर्टिव अफर्मेटिव अगर रहेगा तो नियम के अनुसार ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर किसी सेंटेंस को असर्टिव से इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करना है और वह सेंटेंस असर्टिव अफर्मेटिव का है, तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हमको इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदल देना होता है।
इंट्रागेटिव नेगेटिव में बदल देना होता है। वही दूसरा रूल क्या कहता है, अगर हमारा असर्टिव नेगेटिव है तो असर्टिव नेगेटिव, अगर असर्टिव नेगेटिव है तब हम क्या करते हैं, तब के लिए रूल ये है, तब इसे हम इंट्रागेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। एक बात ध्यान रहे, असर्टिव अफर्मेटिव का सेंटेंस सदैव जो है इंट्रागेटिव नेगेटिव में परिवर्तन होता है और असर्टिव नेगेटिव का सेंटेंस सदैव इंट्रागेटिव अफर्मेटिव में परिवर्तन होता है। और कुछ शब्दों का आपको परिवर्तन बता दिया जाए, जैसे इसमें होता क्या है, इसमें कभी कभार कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनको उन शब्दों का भी परिवर्तन करना होता है, क्योंकि बिना उनके परिवर्तन किए हमारा अर्थ सेम नहीं होगा, नहीं तो सेम में अर्थ में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। जैसे अगर कभी कभार नेवर आता है, नेवर एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग नेवर को ईवर में बदल देते हैं, नेवर को ईवर में बदलते हैं। अगर नो वन है, नो वन का परिवर्तन एनी वन में होता है। इसी प्रकार से अगर एवरीबॉडी है, एवरीबॉडी, इसको हम लोग इंट्रागेटिव में क्या बदल देते हैं, हु में बदल देते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, नेवर को ईवर में, नो वन को एनी वन में, एवरीबॉडी को हु में चेंज कर देते हैं। चलिए, अब तो ये रूल्स सारे समाप्त हुए असर्टिव से इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करने के लिए। जितने रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए। एक बार फिर से इसे दिखाना चाहते हैं आपको। मुख्य रूप से असर्टिव से इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करते समय सिर्फ यही बात याद रखना है, असर्टिव अफर्मेटिव का अगर सेंटेंस होगा तो उसको हम लोग डाउटलेसली जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव बदल देंगे, और अगर असर्टिव नेगेटिव का सेंटेंस है तो उसको इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक सीधा सा एग्जाम्पल, सरल सा एग्जाम्पल बताने वाले हैं। सबसे पहले जैसे अगर ये कहा जाए, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। देखिए, आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एक वाक्य दिया गया आपके सामने, टैगोर was a great poet. टैगोर was a great poet। अब आप देखिए इस सेंटेंस का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। टैगोर was a great poet, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यह जो है अफर्मेशन प्रकट कर रहा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, या यूं कह सकते हैं यह असर्टिव अफर्मेटिव है। यह क्या है, असर्टिव अफर्मेटिव, डबल ए। तो आप बताइए, रूल के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसफॉर्म अगर करना है तो असर्टिव अफर्मेटिव रहता है, तो हम असर्टिव अफर्मेटिव को इंट्रागेटिव नेगेटिव में कर देते हैं। उसका परिवर्तन कैसे करते हैं, इंट्रागेटिव नेगेटिव में। मतलब इस सेंटेंस को इंट्रागेटिव में रखना है और साथ ही साथ वह इंट्रागेटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो इंट्रागेटिव करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सहायक क्रिया लिख लेते हैं। तो इसका ट्रांसफॉर्म ऐसे होगा, वाज पहले हो जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा वाज टैगोर, उसके बाद नेगेटिव भी रखना था, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट, वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट। टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ये असर्टिव अफर्मेटिव था, इसीलिए हमने इसको असर्टिव अफर्मेटिव को जो है इंट्रागेटिव निगेटिव में बदल दिया। तो टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट, इसका क्या बन जाएगा, वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट। मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन उसी प्रक्रिया को कहते हैं, सिर्फ रूप के परिवर्तन को
जो परफॉर्म करता है, और जबकि उसकी मीनिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। तो देखते हैं क्या मीनिंग में चेंजिंग आई है कि सिर्फ रूप में ही परिवर्तन हुआ है। तो टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। टैगोर एक महान कवि थे। पहले का जो वर्ड जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिया गया है उसका मतलब क्या है, टैगोर एक महान कवि थे। जब ट्रांसफॉर्म कर दिए, जब रूप का परिवर्तन कर दिए, तब क्या हाल है इसका ज़रा देखिए। वाज का लिखा गया कि वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट। क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे? क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे? अर्थात इसका सेंस यह है कि टैगोर एक महान कवि थे। टैगोर एक महान कवि थे। तो अब नंबर 2, एक वाक्य और जो है ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। जैसे अगर आपसे कहा जाए यू कैन नॉट विन दिस मैच, एक छोटा सा वाक्य है, लिखा जाए यू कैन नॉट विन दिस मैच। अब देखिए यू कैन नॉट विन दिस मैच, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा भाई? पहले ये सेंटेंस कैसा है, ये हमारा असर्टिव नेगेटिव है। ये हमारा क्या है, असर्टिव नेगेटिव है, इसमें नॉट आया है। तो असर्टिव नेगेटिव जो होता है उसका परिवर्तन इंट्रागेटिव अफर्मेटिव में हो जाता है। मतलब इंट्रागेटिव के साथ साथ वह सेंटेंस अफर्मेटिव में भी रहना चाहिए। तो मतलब उसमें जो सेंटेंस हम बनाएंगे उसमें नॉट, नेवर, ये सब नहीं आना चाहिए। तो इंट्रागेटिव पहले कैसे बनाइए, कैन को पहले कर दीजिए कैन, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिए कैन यू। अब नॉट तो हटाना था क्योंकि अफर्मेटिव बनाना है, इंट्रागेटिव अफर्मेटिव। तो कैन यू, फिर क्या बन जाएगा, विन दिस मैच। ये था हमारा इंट्रागेटिव, ये हमारा असर्टिव अफर्मेटिव था, इसीलिए इसका परिवर्तन हमने इंट्रागेटिव अफर्मेटिव में किया ये रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या बन गया, यू कैन नॉट विन दिस मैच का क्या हो जाएगा, कैन यू विन दिस मैच। कैन यू विन दिस मैच। एक दूसरा सेंटेंस, एक सेंटेंस और देखिए। अगर ये कहा जाए कि ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करिए। पहले तो ये देखिए अफर्मेटिव नेगेटिव, ये असर्टिव नेगेटिव है क्योंकि नेवर आया है। असर्टिव नेगेटिव का सेंटेंस है ये असर्टिव नेगेटिव है। अब सभी को पता है असर्टिव नेगेटिव अगर आता है तो हम क्या करते हैं, उसको इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव में परिवर्तन कर देते हैं। तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में कैसे परिवर्तन करेंगे, पहले इंट्रोगेटिव बनाइए, विल को पहले हो जाएगा, तो विल ही। अब बताइए नेवर को मैंने अभी पीछे बताया था, नेवर का परिवर्तन इवर में होता है, तो क्या हो जाएगा, विल ही इवर, विल ही इवर फॉरगेट माई काइंडनेस। इसका क्या बनेगा, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, विल ही इवर फॉरगेट माई काइंडनेस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया फिर से क्वेश्चन का रूप दे दिया गया। तो ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस का क्या बन जाएगा, विल ही इवर फॉरगेट माई काइंडनेस, विल ही इवर फॉरगेट माई काइंडनेस। अब एक और सेंटेंस जैसे कहा जाए, नो वन नोज यू। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया नो वन नोज यू। पीछे मैंने सब कुछ आपको बता रखा है। इवर का, नेवर का परिवर्तन इवर में, नो वन का एनी वन में, एवरीबॉडी का हु में कर देते हैं। ये सब आप जानते रहिए। तो नो वन नोज यू, अब जो है नो वन नोज यू को ट्रांसफॉर्म करने पे क्या प्राप्त होता है, ये हमारा क्या है,
असर्टिव निगेटिव है क्योंकि नो आया, तो असर्टिव निगेटिव को हम लोग क्या किस में परिवर्तन करते हैं, असर्टिव निगेटिव को इंट्रागेटिव अफर्मेटिव में। तो इंट्रागेटिव अफर्मेटिव में करना है तो इंट्रागेटिव पहले कैसे बनेगा, इसका टेंस क्या है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को जब इंट्रागेटिव में परिवर्तन करते हैं इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप में, तो उसमें डू डच पहले आ जाता है। तो ये नो वन का है, तो नो वन क्या है हमारा, ये सिंगुलर के दायरे में आता है। तो हम क्या कर देंगे, सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं। तो डज को सबसे पहले डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा नो वन है तो नो वन को एनी वन में बदल देंगे, डज एनी वन। अब नोज में जो यस लगा है उसको हटा देंगे, नो यू। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, डज एनी वन नो यू, इसका क्या बन जाएगा, डज एनी वन नो यू। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड में करके, इसको कर देंगे हु नोज यू, ये भी हमारा सही माना जाएगा। हु नोज यू, हु नोज यू, आपको कौन जानता है, मतलब आपको कोई नहीं जानता। तीनों ही सेंटेंस का मीनिंग एक है, ध्यान रहे, तीनों ही सेंटेंस का मीनिंग एक ही आ रहा है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे सेंटेंस हमें सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। एक और सेंटेंस आपको बताना चाहते हैं इसी के अकॉर्डिंग, ये लास्ट सेंटेंस होगा। जैसे आपसे कह दिया जाए कि एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, एक सेंटेंस है एवरीबडी likes to become great, everybody likes to become great। अब बताइए एवरीबडी आया है, एवरीबडी परिवर्तन किस में होता है, एवरीबडी को हु में बदल देते हैं, एवरीबडी को हु में बदल देते हैं। तो पहले तो इसका आप ये देखिए कि किस में है, ये हमारा क्या है, असर्टिव अफर्मेटिव में है। असर्टिव अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बदल देंगे, क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए ये पहले टेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो डू डज पहले हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज, यहाँ पे कर देंगे डज एवरीबडी, डज एवरीबडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, डज एवरीबडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, डज एवरीबडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। मैंने बताया था ये तो पहले प्रकार से बना सकते, एवरीबडी को हु में बदल देते हैं। तो क्या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हु डज नॉट like to become great, क्वेश्चन मार्क, who does not like to become great। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंस मैंने आपको जो बताए हैं करीब करीब 5-6 प्रकार के, तो बस इस तरह के सेंटेंस जो है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग था, ये हमारा टॉपिक हमारा क्या था, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको जो है देने वाला हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप सभी लोग उन सारे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करके सेंड करिएगा, इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करके आप लोगों को सेंड करना है। पहले क्या है, नो वन एवर सॉ ए ग्रेटर मिसफॉर्च्यून। नंबर 2, एवरीबडी लाइक्स टू बी प्रॉस्परस। नंबर 3, ड्रिंकिंग इज बैड for health। Number 4, sweet music pleases everyone। Number 5, joy and sorrow go together। Number 6, there can be no success without hard work।